कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा है कि अगर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक चाहते तो अब तक बस्तियों को मालिकाना हक मिल जाता। उन्होंने राज्य सरकार से सर्वे के लिए कहा ही नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक शर्मा साकची के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी के बारे में कहा कि इस इलाके में एक ही परिवार का आतंक है जिसको खत्म करना जरूरी है। सुनिए अशोक शर्मा ने क्या कहा। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। जब मुख्यमंत्री रहते हुए रघुवर दास नहीं करा पाए तो अगर मैं फिर कहूंगा कि अगर वो अच्छे से कदम उठाते, टाटा की मैनेजमेंट से बात करते तो कोई ना कोई समाधान निकल सकता था। आज सुबह भी चर्चा हुई कि इसका क्या समाधान हो सकता है। क्या समाधान ये नहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट की किसी लैंड के ऊपर लैंड ट्रांसफर किया जाए? क्या टाटा कहीं और पर कोई ज़मीन ले ले? यहाँ पर जो लोग बसे हैं, दर्जनों साल हो गए, 50-60 साल हो गए, उनको वहाँ पर मालिकाना हक मिल जाए। कोई ना कोई रास्ता तो निकल सकता है। अजय कुमार जी से भी मेरी बात हुई है, इसका रास्ता संभव है अगर राज्य सरकार चाहे तो। लेकिन दुर्भाग्य, देखिए यहाँ के विधायक को चाहिए था, विधायक ने यहाँ का सर्वे नहीं होने दिया। विधायक ने यहाँ पर कई कॉलोनियों को उजाड़कर उनके कौन से वेस्टर्न इंटरेस्ट थे ये तो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। किस तरह से यहाँ की ज़मीनों को लैंड बैंक के रूप में कन्वर्ट करके क्या किया गया वो मुझसे बेहतर जानते हैं। ट्रांसपोर्टर्स की भूमि कहाँ चली गई वो मुझसे बेहतर जानते हैं। जब विधायक के अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं होंगे और राज्य सरकार का समर्थन होगा तो समाधान संभव है। जमशेदपुर में ये जेएमएम हुआ, लेफ्ट हुआ, राजद हुआ, उसका कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए मुझे लगता है पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में हमारे साथ है। राजद में अभी हमने पूरा चुनाव लड़ा और सभी लोग इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं। सबका सहयोग मिल रहा है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि किसी का भी सहयोग नहीं मिल रहा है। उद्देश्य था कि किस तरह से एक तरफ एक परिवार है जिसने जमशेदपुर की आत्मा और अस्मिता के ऊपर पिछले 25 वर्षों से कुठाराघात किया, जिस परिवार ने पूरी तरह से जमशेदपुर को लूटकर अकूत संपत्ति इकट्ठी की और जिस तरह का तांडव परिवार ने पूरे ने किया वो पूरे शहर ने देखा। दुर्भाग्य 25 वर्षों के शासन के बाद भी जमशेदपुर को कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ वो कैंडिडेट हैं डॉक्टर अजय कुमार जी, जिन्होंने यहाँ पर अपने पुलिस प्रशासन में रहते हुए भी और बाद में इस शहर के विकास के लिए तमाम काम किए। यहाँ पर जिस तरह का गुंडा राज, माफिया राज था उसको समाप्त करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि आज का चुनाव एक परिवार जिसने जमशेदपुर को कहीं ना कहीं बहुत पीछे पहुँचा दिया, जो जमशेदपुर बहुत आगे होना चाहिए था, और जनता के बीच में इस बार जनता इस नकारात्मक ताकत जो जमशेदपुर के अंदर खड़ी हो गई है इसको उखाड़ कर फेंक देगी और डॉक्टर अजय कुमार जी को जो एक निडर निर्भीक नेता हैं उनको जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। आलोक जी, ये अब राष्ट्रीय सचिव है झारखंड में और जमशेदपुर में भी, आपकी प्राथमिकता क्या है? देखिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि समाज के हर वर्ग का विकास हो। आज चाहे वो नेशनल लेवल पे देख लीजिए आप और चाहे राज्य के स्तर पर देख लीजिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से केंद्र की नीतियों की वजह से महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में भी बहुत से ऐसे काम किए, चाहे वो महिलाओं का सम्मान की बात हो, चाहे वो 300 यूनिट बिजली की बात हो, तमाम चीज़ें ऐसी हमने की। हम उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे कि महंगाई कम हो इस प्रदेश के अंदर, बेरोजगारी कम हो और झारखंड का जो पूरा एक अपना गौरव था भगवान बिरसा मुंडा जी के समक्ष हम बैठकर इसको पूरा कर सकें कि किस तरह से हम आगे इसको लेकर जाएं, इसका चहुमुखी विकास कैसे हो। सर ये जानना चाहेंगे झारखंड की सबसे बड़ी ये कह सकते हैं कि सभी पार्टी मिलकर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन जो यहाँ पब्लिक को जो छला जा रहा है 86 बस्तियाँ वो होने वाला तो है नहीं सर। ये बात आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, टेक्निकली होने वाला क्यों उस विषय को बोल दीजिए कि नहीं हुआ, क्यों उसको छल रहा है? देखिए मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। जब मुख्यमंत्री रहते हुए रघुवर दास नहीं करा
कहूँगा कि अगर वो अच्छे से कदम उठाते, टाटा की मैनेजमेंट से बात करते तो कोई ना कोई समाधान निकल सकता था। आज सुबह भी चर्चा हुई कि इसका क्या समाधान हो सकता है। क्या समाधान ये नहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट की किसी लैंड के ऊपर लैंड ट्रांसफ़र किया जाए? क्या टाटा कहीं और पर कोई ज़मीन ले ले? यहाँ पर जो लोग बसे हैं, दर्जनों साल हो गए, 50-60 साल हो गए, उनको वहाँ पर मालिकाना हक मिल जाए। कोई ना कोई रास्ता तो निकल सकता है। अजय कुमार जी से भी मेरी बात हुई है, इसका रास्ता संभव है अगर राज्य सरकार चाहे तो। आपकी भी सरकार 5 साल थी, क्यों नहीं की फिर? देखिए, यहाँ के विधायक को चाहिए था, विधायक ने यहाँ का सर्वे नहीं होने दिया। विधायक ने यहाँ पर कई कॉलोनियों को उजाड़ कर उनके कौन से वेस्टर्न इंटरेस्ट थे, ये तो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। किस तरह से यहाँ की ज़मीनों को लैंड बैंक के रूप में कन्वर्ट करके क्या किया गया वो मुझसे बेहतर जानते हैं। ट्रांसपोर्टर्स की भूमि कहाँ चली गई वो मुझसे बेहतर जानते हैं। जब विधायक के अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं होंगे और राज्य सरकार का समर्थन होगा तो समाधान संभव है। जमशेदपुर में ये जेएमएम लेफ्ट हुआ, राजद हुआ, उसका कितना सहयोग मिला आपको? देखिए, मुझे लगता है पूरी तरह से सहयोग मिला। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में हमारे साथ है। राजद ने अभी हमने पूरा चुनाव लड़ा और सभी लोग इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं। सबका सहयोग मिल रहा है, कहीं पर ऐसा नहीं है कि किसी का भी सहयोग नहीं मिल रहा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।